हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सोली स्वास्थी। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से अपने वेकेशंस बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। एंड लॉकडाउन के बाद एकदम से वेकेशंस आ जाना और अभी अनलॉक चल रहा है, तो मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि इस वक्त हमें और ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अब चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं केसेस के, है ना। तो ये है कि भले गवर्नमेंट ने अभी अनलॉक कर रखा हो, लेकिन अभी हमें ज़्यादा अननेसेसरी नहीं निकालना है और ना ही बच्चों को निकालना है, ठीक है। बाकी आप सब समझदार हैं। गाइस, मैं आज का टॉपिक है मेरा डिसिप्लिन या अनुशासन। ये बहुत कॉमन एक टॉपिक है, कई बार हम इस पे अपनी लाइफ में इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी मैंने सोचा कि वैकेशंस का टाइम है, आप लोग अपने बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कि अनुशासन जो है हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है और अनुशासन से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं डिसिप्लिन से, क्या। तो ये हमें लगता है कि हम तो बहुत टाइम से ये चीज़ें सीखते आ रहे हैं, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंस है ये हमें अपने बच्चों को भी बतानी चाहिए कि डिसिप्लिन का क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहली बात तो ये कि हाँ, हमारे बच्चे जो अभी सफ़र कर रहे हैं, जो हम लॉकडाउन से अभी हम निकल रहे हैं और अभी हमें पता नहीं है कि हमारी लाइफ अभी और पहले जैसी नॉर्मल कब हो पाएगी। अभी हमें ये ऐसा कुछ भी पता नहीं है ना आगे। तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि ये किस कारण हुआ है ना। लॉकडाउन क्यों आया है, ये किस कारण हुआ है, ये सारी चीज़ें देखो। सबसे पहले हमको ये बताना चाहिए बच्चों को कि ये जो परिस्थितियाँ आई हैं, नेचर ने जो भी चीज़ें क्रिएट हुई हैं नेचर में, ये कहीं ना कहीं इंसान की, ह्यूमन बीइंग की इनडिसिप्लिन के कारण हुआ है। अनुशासनहीनता के कारण ये सारी चीज़ें आई हैं, जो नेचर में बहुत सी चीज़ें इम्बैलेंस हुई हैं। और जब वो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है तो फिर तो प्रकृति के सारे क्रीचर सबको ही सफ़र करना पड़ता है ना। तो ये चीज़ हमें बच्चों को समझानी चाहिए कि हमारी लाइफ में लॉकडाउन इसलिए आया है क्योंकि हमने पहले कभी भी डिसिप्लिन में रहने की कोशिश नहीं करी। हमने हमेशा वही किया जो हमें अच्छा लगा। हमने ये नहीं सोचा कि इसका आगे चल के क्या रिज़ल्ट होगा, और ये रिज़ल्ट हमारे सामने है, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट हमारे सामने है, तो ये बता के हमें अपने बच्चों में डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस ज़रूर बतानी चाहिए उनको, ठीक है। हमारी लाइफ में डिसिप्लिन होता है तो क्या होता है, हमारी लाइफ बहुत ही सिस्टमैटिक होती है, एकदम कूल होती है। अगर हम अस्त व्यस्त रहते हैं, कोई चीज़ समान जगह पर नहीं रखते हैं, हमारी रखने की आदत नहीं होती है, या हम टाइम बे टाइम कब सोना है, कब जागना है, कब खाना है, कब क्या काम करना है, कब पढ़ाई करें, कब टीवी देखें, कब खेलें, या कब क्या काम करें, इससे क्या होता है कि हमारा बहुत सा टाइम वेस्ट होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है इससे। और इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है, और जब हम इतना टाइम अपना वेस्ट करने लगते हैं तो एक कभी कभार 1-2 दिन की बात अलग है कि चलो भाई थोड़ा सा फैमिली गैदरिंग हुई और थोड़ा सा हमने एंजॉय किया, बट ये रूटीन में आ जाना, है ना। जैसे अभी मैं सुन रही हूँ कि लॉकडाउन है तो बच्चे, मैं सुनती हूँ कि बच्चे बहुत देर तक सोते हैं सबके यहाँ, फिर लोगों के यहाँ ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है और बच्चे आराम से दोपहर तक सोते हैं, उठते हैं, नाश्ता करते हैं, और फिर वो रात में 1 बजे तक, 2 बजे तक टीवी देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं। तो ये 1-2 दिन के लिए तो ठीक है, बट ये लॉकडाउन कितना लंबा समय था, अभी हमें पता नहीं नॉर्मल कब होगा। तो गाइस, मैं ये आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि अभी खुद से ही घर के अंदर रह के हमको क्वालिटी टाइम यूटिलाइज़ करना चाहिए। जैसे भगवान ने हमको एक क्वालिटी टाइम दिया है, तो हमें इसका टाइम का क्वालिटी यूटिलाइजेशन भी करना आना चाहिए, ठीक है। 10-15 दिन ठीक है, हमने रिलैक्स किया, हमने अपनी थकान उतारी, हम इतना भाग रहे थे, कहाँ भागते जा रहे थे, दिन रात सोते नहीं थे,
क्या करते थे। पर अब फुल्ली टाइम हम खूब रिलैक्स हो गए हैं, हम खूब सो चुके हैं, हमने खूब रेस्ट कर लिया। नाउ अब हमारा पूरा फोकस हमारे डिसिप्लिन पे होना चाहिए, ठीक है। पूरा सारा फोकस हमें अपना डिसिप्लिन पे होना चाहिए कि ये जो टाइम दिया है ईश्वर ने, ये हमें ये सिखाने के लिए दिया है कि हमें अनुशासन में अब आ जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम अनुशासन में नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें जो 5 तत्वों ने बनाया है, हमारा शरीर जो 5 तत्वों से बना है ना, आकाश, धरती, जल, वायु, अग्नि, है ना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि जब हम डिसिप्लिन में नहीं रहते, तो जब इतने सारे ह्यूमन बीइंग्स इनडिसिप्लिन में रह रहे हैं, जिसका जो मन है कर रहे हैं जब मन चाहे, है ना, तो ये सारे तत्व जो बने हैं ये भी इनडिसिप्लिन हो जाते हैं। और जब ये इनडिसिप्लिन हो जाते हैं तो इसी को ही नेचुरल डिज़ास्टर या प्राकृतिक आपदा कहते हैं। आप देखिए कि कहीं कहीं बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है, लोग कितना परेशान होते हैं उस जगह के लोग। या कहीं कहीं इतनी बारिश हो जाती है, फ्लड्स में कितने फैमिलीज़ पूरी बेकार तबाह हो जाती हैं, है ना। तो ये जल तत्व का जब अनुशासनहीनता होती है, जल तत्व अपनी अनुशासन से बाहर आ जाता है तो लोगों को कितनी बुरी तरीके से तबाह कर देता है ना। ये जिस तरीके से हम कहें कि वायु, अगर हम वायु के बारे में बोले कि वायु तत्व अगर अनुशासनहीनता में आ जाते तो आंधी तूफान और कितने सारे बवंडर्स ले आता है ना। तो ये भी कहते हैं कि जल तत्व अगर अनुशासनहीनता है कितनी सारी तबाही मचा देता है वो, है ना। और फिर आप देखिए कि पृथ्वी, अर्थक्वेक्स कितने आ रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारे जीवन के जो 5 तत्व हैं, अगर ये इनडिसिप्लिन में आ जाते हैं, इवन ये जो हमारे लाइफ में अभी डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, हम सुन रहे हैं कि बंगाल में आया, या हम सुन रहे हैं उड़ीसा में आया, या हम सुन रहे हैं कि दिल्ली साइड में अर्थक्वेक आया, ये सब क्या है? ये सब हमारी अनुशासनहीनता के रिज़ल्ट्स हैं गाइस, ये सब अनुशासनहीनता के रिज़ल्ट्स हैं। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अनलॉक हो गया है तो अभी हम घूमें या कल को हो जाएगा नॉर्मल तो हम फिर से घूमें, या हम आजकल के बॉयज़ देखिए कितनी ट्रिपलिंग में कितनी गाड़ियाँ चलाते हैं फुल स्पीड पे, है ना, एकदम साए पता नहीं चलता है कि नहीं, हेलमेट है कि नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उनको। वो डिसिप्लिन में है ही नहीं, वो कहाँ जा रहे हैं। वो डिसिप्लिन में रहने के लिए वो सोचते हैं कि हमारी शान से बाहर चीज़ें हो रही, मतलब वो हमारी शान में नहीं आ रही है। डिसिप्लिन में रहना का मतलब कि हमारी शान बिगड़ रही है ना। ये सोच है आजकल के बच्चों का। लेकिन ये चीज़ें समझानी चाहिए, पेरेंट्स को भी समझानी चाहिए, थोड़ा बाइक देने से उनको अवॉइड करना चाहिए कि इस तरीके से अभी थोड़ा सा बच्चों को समझाएं, घर में बैठ के उनको एजुकेट करें। और छोटे बच्चे हैं वो तो आसानी से समझ जाते हैं, एजुकेट करना चाहिए कि अभी हम जितनी भी चीज़ें सफ़र कर रहे हैं इस दौरान, ये सारी चीज़ें अनुशासनहीनता का ही परिणाम है। ये सारी चीज़ें अनुशासनहीनता का परिणाम है ना। तो डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन में हमको रहना चाहिए। अभी देखिए आप वेकेशंस में हैं, हमें अपने टाइम को किस तरीके से स्पेंड करना है, सुबह कितने बजे उठना है। ये नहीं कि छुट्टियां चल रही हैं तो हम सुबह आराम से उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप सुबह उठिए, आप 6 बजे उठिए, नहीं बहुत ज़्यादा नहीं उठिए, 6 बजे उठिए या 6:30 उठिए या 7 o'clock उठिए, ठीक है। इससे 7:30 इससे ज़्यादा नहीं, आप उठिए, थोड़ा सा अपना फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में सुबह दीजिए, चाहे छत पे, टेरेस पे, या थोड़ा सा लॉन में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को, थोड़ा सा प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, योगा। बच्चे तो बहुत अच्छे अच्छे योगा सीखते हैं स्कूल में, अच्छे से थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए वहाँ पर, है ना। और फिर उसके बाद थोड़ा सा आके अपना शावर वगैरह लेके ब्रेकफास्ट करके फिर थोड़ा सा अपना एक्टिविटीज़ में, थोड़ा बहुत स्टडीज़ में लग जाइए, हैं। फिर दोपहर के टाइम आप अपना कोई मैटिनी शो देख सकते हैं, कॉमेडी मूवीज़ देख सकते हैं, कार्टून्स देख सकते हैं, है ना। छुट्टी वाले दिन
अभी वेकेशंस में 1-1.5 घंटे टीवी देखना इट्स नॉट अ बैड डील, बहुत अच्छा है इतना। और फिर शाम के टाइम इस तरीके से हल्की फुल्की एक्सरसाइज वाले थोड़े बहुत खेल अपने ही घर में खेलने चाहिए, है ना। मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड कुछ गेम्स खेलें, रिडल्स सॉल्व करना, पजल्स खेलना, इस तरीके से हल्के फुल्के गेम्स कुछ खेलने चाहिए। और बच्चों मुझे पेरेंट्स के लिए मैं स्पेशल ये कहना चाहती हूँ कि वो इस चीज़ को अपने बच्चों को डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस ज़रूर बताएं। क्योंकि अगर पेरेंट्स ही सोचते हैं कि ठीक है मेरे बच्चे देर तक सो रहे हैं कोई बात नहीं, तो ये सही नहीं है। क्योंकि हमने जो अनुशासनहीनता करी या हमारे पुरखों ने जो अनुशासनहीनता करी वो आज हम झेल रहे हैं, और आज हमें पता नहीं है कि हमारी लाइफ कब नॉर्मल होगी। तो हमें लगता है कि हमें अपने बच्चों को डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस बताना चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन इज़ द एसेंस ऑफ माई लाइफ, आवर लाइफ। कि डिसिप्लिन से ही एसेंस मीन्स कि हम उसको अपने जीवन को उसी से ही हम खुशबूदार बना सकते हैं। क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि जब हमारे घर में या हमारी रूटीन में डिसिप्लिन नहीं होता तो हमारा जीवन कितना उलट पुलट हो जाता है। हमारा रूटीन, हमारा सामान, हमारा जैसी सामान, हमारा रूम, हमारा फैमिली, घर कैसा हो जाता है ना, कि किस तरीके से हो जाता है। और फिर डिसिप्लिन के बेनिफिट्स भी कितने हैं। अगर हम डिसिप्लिन में रहेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से रखेंगे, सारे काम को ऑन टाइम करेंगे, तो फिर आप देखिए कि हमारी सबसे पहला बेनिफिट है कि हम टाइम सेविंग, उसका हमारी टाइम बचेगा। जो काम हम 10 मिनट में हो सकता है, अगर हम डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो वो काम 30 मिनट में होता है। और हम सिस्टमैटिक रहेंगे, हर चीज़ को सही से रखेंगे, तो आप देखिए कि जो काम हमारा आधे घंटे में हो रहा है वो 10 मिनट में होने लगता है। फिर उस टाइम को हम अच्छी जगह यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उस टाइम को अपनी हॉबीज़ में दे सकते हैं, उस टाइम को अपने डीप स्टडी में दे सकते हैं, है ना, कॉम्पिटिशन्स की पढ़ाई में दे सकते हैं। उस टाइम को हम अपनी किसी पर्सनालिटी इन्हेंसमेंट में उसको दे सकते हैं, ठीक है। और फिर दूसरा बेनिफिट है कि वर्क एफिशिएंसी, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम हम कर सकते हैं अगर हम डिसिप्लिन में रहेंगे, है ना। इस तरीके से हमें अभी वेकेशंस के टाइम या लॉकडाउन के टाइम हमें हर चीज़ का टाइम निश्चित करना होगा। हमें एक टाइम टेबल बनाना होगा कि हाँ, हम इस टाइम से उठेंगे, इस टाइम से इस टाइम तक ये काम करेंगे, और इस टाइम से इस टाइम तक ये काम करेंगे। अपनी चीज़ों को इस तरीके से रखेंगे, है ना। छोटी छोटी चीज़ों के लिए इंडिपेंडेंट बनना होगा, ठीक है, राइट। तो बस मुझे यही कहना था कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, और केवल हम लोगों के लिए नहीं, इस वर्ल्ड में, इस संसार में, यूनिवर्स में हर चीज़ अपने डिसिप्लिन में है, हर चीज़ अपने रूल्स को फॉलो कर रही है। फिर चाहे वो देवी देवता धरती पर आए या अपने ही जगह पर भगवान गॉड भी डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, गॉड भी डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। क्योंकि जहाँ इनडिसिप्लिन होगा वहाँ डिज़ास्टर ज़रूर होगा, जहाँ इनडिसिप्लिन होगा वहाँ डिज़ास्टर ज़रूर होगा, ठीक है। और जहाँ पे डिसिप्लिन होगा वहाँ पे तो लाइफ बिल्कुल कूल और स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं बस अभी इतना ही कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, enjoy your vacations, and please like, share, comments and subscribe my channel. Thank you so much.